जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात स्कॉर्पियो एसेंडेंट हैं, उनका जनवरी माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों को बता दूं कि वो कैसे पता करेंगे कि वो वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं। उसमें यदि प्रथम भाव में 8 नंबर लिखा हुआ हो तो आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हुए। ये आपकी कुंडली है और ये प्रथम भाव है, इसमें 8 नंबर लिखा हुआ है, तो ये वृश्चिक लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 जनवरी को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है। जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है जनवरी माह में उसको यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है और आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से कोई फेवरेबल महादशा अंतर्दशा किसी ग्रह की चल रही हो और गोचर उसको टैली करता है तो रिजल्ट मिल जाता है, आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है। आपके लग्नेश हैं मंगल महाराज, जो कि जनवरी में सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में, और 13 जनवरी को वक्री से मार्गी होंगे इसी राशि में सप्तम भाव पे गोचर करते हुए। तो जब तक मंगल महाराज वक्री हैं, चूंकि आपके लगने से और मंगल वक्री होने के कारण विशेष रूप से एग्रेशन के कारक हैं, तो आपको क्रोध में नहीं आना है और हेस्टी नेचर को त्यागना है। जल्दबाजी में शीघ्रता से कोई निर्णय नहीं लेना है और उग्र स्वभाव से बच के चलना है। रिटेलिएट नहीं करना है, तुरंत मुंह जवाब नहीं देना है किसी बात का, और संयमित वाणी रखनी है ताकि आपको मंगल का रिजल्ट अच्छा मिले। सप्तम भाव पे मंगल महाराज गोचर कर रहे हैं तो आपको सप्तम भाव की स्थिति में बहुत संयमित रहना है। जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके साथ आपको बहुत तालमेल बना के चलना है। किसी भी प्रकार से आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ बात व्यवहार में उत्तेजित नहीं होना है, झगड़ालू प्रवृत्ति नहीं रखनी है, क्योंकि मंगल महाराज षष्ठ भाव के स्वामी हैं। तो वहां पे वक्री है मंगल महाराज तो दिक्कत ज्यादा आएगी, इसलिए संयमित रहना बहुत जरूरी है। संतुलित दिमाग से बहुत ही धैर्यपूर्वक रह करके अपने लाइफ पार्टनर के बातों को विचार करना है और उस पर निर्णय लेना है सोच समझ के, आपसी सद्भाव से, ताकि मामला ना बिगड़े। फिर जब मंगल महाराज वक्री से मार्गी हो जाएंगे तो भी आपको ध्यान रखना, लेकिन परिस्थितियां उतनी बहुत ही सोच विचार वाली नहीं होगी। सामान्य ढंग से आप सोच विचार करेंगे तो रास्ता निकल आएगा, सॉल्यूशन निकल आएगा। यदि आप बिजनेसमैन हैं, पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं, तो आपको अपने रिलेशन का ध्यान रखना है। वहां किसी भी प्रकार का एग्रेशन नहीं आना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, उग्रता नहीं आनी चाहिए। या पब्लिक इंटरेक्शन में ही रह करके पब्लिक डोमेन में आप कोई काम करते हैं तो वहां भी आपको बहुत विनम्र रहना है, संयमित रहना है, वाणी को काबू में रखना है और तुरंत उग्रता से जवाब नहीं देना है, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पूरे उत्साह से आप रहेंगे क्योंकि आपके लग्नेश की दृष्टि लग्न पे बढ़ रही है और आप चूंकि वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, पर्सनालिटी इंप्रूव होगी और अवसर आते रहेंगे आगे बढ़ने के। तो लग्नेश आपको रिजल्ट देते रहेंगे। बस 2 बातों का आपको त्याग करके रखना है, एक अपनी उग्रता का और दूसरा शीघ्रता से, जल्दबाजी से निर्णय नहीं लेना और तुरंत तैश में नहीं आना, तो आपको लग्नेश का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता रहेगा। अब बात करते हैं गुरु महाराज की, जो ऑलरेडी आपके पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं और लाभ भाव को देख रहे हैं और नवी दृष्टि से उनकी ब्लेसिंग आ रही है लग्न पे और 5वीं दृष्टि से
भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो भाग्य भाव गुरु महाराज की कृपा से एक्टिव हो रहा है, लग्न भाव एक्टिव हो रहा है और खुद पंचम भाव एक्टिव हो रहा है। तो आपको इन सब भाव के सुंदर रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, संतान प्राप्ति का समय होगा तो वहां किसी तरह की परेशानी आ सकती है, क्योंकि शनि महाराज तृतीय भाव पे गोचर करते हुए पंचम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो वहां आपको ध्यान रखना है। बाकी बातों में कोई परेशानी नहीं है। विद्यार्थी हैं, पढ़ाई उत्तम होगी, रिजल्ट अच्छा आएगा, जितना मेहनत करेंगे 100% आउटपुट मिलेगा और एक विशिष्टता हासिल करेंगे आप पढ़ाई में। यदि इस समय रिजल्ट होने वाला होगा तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा, लंबी यात्रा का भी योग बन सकता है, धार्मिक यात्रा का योग बन सकता है, गुरुजन से मिलने का अवसर मिल सकता है और पिता के साथ यदि संबंध बिगड़े होंगे तो इस समय संबंध में सुधार आ जाएगा और पिता के आप सलाह को जरूर मानेंगे और उनकी सलाह बहुत समझदारी भरी होगी और आपके लिए लाभप्रद होगी। द्वितीय भाव में सूर्य महाराज गोचर कर रहे हैं और 14 तारीख को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो सूर्य महाराज आपके दशमेश हैं, तो दशमेश का धन भाव से संबंध बना। सूर्य महाराज धन भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो कर्म से धन की प्राप्ति। तो जो आप कर्म कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, तो वहाँ कुछ ऐसी स्थितियाँ बनेगी कि आपको विशेष लाभ पहुँचेगा। नौकरी में है तो किसी तरह का आपको इंक्रीमेंट हो सकता है, किसी तरह का प्रमोशन हो सकता है, किसी तरह का इंसेंटिव मिल सकता है, किसी तरह का ओवर टाइम मिल सकता है, ताकि आपको धन की अच्छी स्थिति बने, धन का लाभ पहुँचे, कुछ संचित कर पाए आप धन, इस तरह की स्थितियाँ बनेगी। और जो बिजनेसमैन है उनका सरकार से कुछ संबंध बन सकता है, सरकारी अधिकारियों के साथ कुछ ऐसा तालमेल बन सकता है जिससे कोई निगोशिएशन हो, कोई ऐसी एग्रीमेंट हो जिससे धन की प्राप्ति हो। तो ये सब बातें संभावित हैं इस गोचर के थ्रू। साथ में बुध महाराज गोचर कर रहे हैं, तो बुध महाराज आपके लाभेश हैं और साथ में अष्टमेश हैं, और चूंकि बुध महाराज गोचर करते हुए अष्टम भाव को देख भी रहे हैं, तो अचानक से कोई धन की प्राप्ति हो सकती है, कोई छिपा हुआ धन अचानक से सामने आ सकता है, वसीयत का मामला कोई फिट हो सकता है। आप यदि इंश्योरेंस के सेक्टर में है तो कुछ अच्छे कमीशन की प्राप्ति हो सकती है, अचानक से धन आ जाएगा आपके पास इंश्योरेंस के थ्रू, या दूसरे के धन का आप किसी तरह मैनेजमेंट करते हो तो वहां आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। और जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, हो सकता है अचानक से उनको भी जॉब मिल जाए और रेगुलर इनकम की प्राप्ति हो जाए, तो रेगुलर इनकम की प्राप्ति होगी और अचानक से कोई धन की भी प्राप्ति हो सकती है। समाज के प्रभुत्व वाले लोगों से कोई अचानक से आपको सहयोग मिल सकता है, अपने बड़े भाई का सहयोग मिल सकता है, किसी संस्था का सहयोग मिल सकता है, नेटवर्किंग के थ्रू आपको कोई काम मिल जाए जिससे आपको मोटे धन की प्राप्ति हो जाए, तो ये सब रिजल्ट संभावित है। फिर सूर्य महाराज 14 तारीख को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो आप जो भी छोटी यात्रा के थ्रू किसी तरह के कम्युनिकेशन के थ्रू कमाते हैं, अर्न करते हैं, कमीशन से जुड़ा हुआ उनका कुछ काम है और उसी के थ्रू धन कमाते हैं, तो उस धन में आपका इजाफा होगा। जिस भी काम में छोटी यात्रा इन्वॉल्व होगी, किसी तरह का स्थान परिवर्तन इन्वॉल्व होगा, वहां पे आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी। और जिनका कर्म क्षेत्र संवाद से जुड़ा हुआ है, जिनका कर्म क्षेत्र उनकी हॉबी से जुड़ा हुआ है, जैसे कि कोई यूट्यूब के थ्रू अर्निंग करते हैं, तो उस अर्निंग में वृद्धि देखेंगे आप और आपको अपनी हॉबी पूरा करने का पूर्ण अवसर मिलेगा। सूर्य महाराज यहाँ गोचर करते हुए नवम भाव को भी एक्टिव करेंगे, भाग्य को जागृत करेंगे, तो भाग्य का भी साथ मिलेगा। गुरु महाराज भी भाग्य का सहयोग आपको दे रहे हैं, सूर्य महाराज भी भाग्य का सहयोग देंगे और शुक्र महाराज ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं तृतीय भाव पे, भाग्य भाव को देख रहे हैं, और शुक्र महाराज आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और 7वें भाव के स्वामी हैं। तो जो पब्लिक डोमेन में कमाते हैं, जिनका डेली का कोई काम है, डेली इनकम होती है, बाहर से संबंध बना के चलते हैं, बाहर से धन आता है, सुदूर प्रदेशों से आर्थिक रिलेशन है,
विदेशों से आर्थिक रिलेशन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में है, उन सबको अच्छे धन की प्राप्ति होगी। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी मामलों का ध्यान रखिएगा। चोट चाट लगने की संभावना है, उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि छठे भाव में मेष राशि विद्यमान है और यहाँ पे राहु महाराज गोचर कर रहे हैं और मंगल महाराज सप्तम भाव में है। तो इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। यदि आप वाहन चलाते हैं तो ड्राइविंग करते समय आप बहुत सतर्क रहेंगे और पूरा ध्यान रखते हुए केयरफुल्ली ड्राइव करेंगे। शनि महाराज आपके तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और उनका तृतीय भाव पे गोचर करना आपको कर्मवान, निष्ठावान, रिस्क टेकिंग वाला बनाता है, उद्यमी बनाता है। वो भावना आप में पहले से है और आप कर्म कर रहे हैं सिंसियरिटी और ऑनेस्टी के साथ। जब शनि महाराज 17 तारीख को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो परिस्थितियां उत्तम हो जाएंगी और चूंकि वहां गोचर करते हुए सस नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। मटेरियल साइड से सुख आपके बढ़ जाएंगे। धन के मामले में आपको ज्यादा फायदा होगा। यदि आप रियल एस्टेट के सेक्टर में हैं, वही सर्विस करते हैं या बिजनेस करते हैं तो आप देखेंगे आपके काम धंधे में इजाफा होगा, आय की वृद्धि होगी और आप अपने सुख साधनों पे खर्च कर पाएंगे। क्योंकि यदि पहले से आप कोई प्रयास कर रहे हैं फ्लैट खरीदने का, घर खरीदने का, मकान खरीदने का, प्लॉट खरीदने का, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। हालांकि कर्म क्षेत्र में यहाँ पे जब शनि महाराज आएंगे तो कर्म क्षेत्र को भी देखेंगे और ये उनकी शत्रु राशि है तो थोड़ा कर्म स्टैग्नेंट होगा, धीरे धीरे प्रगति होगी लेकिन कांस्टेंट प्रगति होगी। क्योंकि शनि महाराज आपको स्लो रिजल्ट देंगे, लेकिन देंगे। शनि महाराज का रिजल्ट कभी भी डिनाइल नहीं होता, डिले होता है। तो धीरे 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 कर्म में प्रगति होगी और अस्थायी प्रगति होगी और शनि महाराज का गोचर यहाँ पे लंबा चलेगा तो आपको कर्म क्षेत्र में अस्थायित्व मिलेगा। यदि आपका काम धंधा डगमगा रहा होगा पहले से तो स्थिरता की तरफ बढ़ेगा। शनि महाराज यहाँ आके गोचर करते हुए आपके छठे भाव पे दृष्टि डालेंगे तो छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, इन सब बातों का होता है। तो इन सब बातों में आपको फायदा होगा, शत्रु का खात्मा होगा। यदि आप ऋण के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ऋण मिलेगा। लोन आपका पहले से चल रहा होगा तो उसमें आपको कमी महसूस होगी, आप उसको चुका पाएंगे। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि शनि महाराज रोग के जनक होते हैं। छठे भाव पे दृष्टि डालेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आएगी। राहु महाराज पहले से वहां मंगल महाराज के षष्ठेश के राशि में गोचर कर रहे हैं तो स्थितियां प्रतिकूल होंगी स्वास्थ्य के प्रति। तो वहां आप मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखेंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। और जो भी आप उपाय जानते हैं जैसे हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमान जी के मंदिर में जाना, सोमवार को शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग को दूध से अभिषेक करना, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, ये सब जनरल उपाय हैं स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए और जनरल प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो आप इन सब उपाय को करते रहें, अपने इष्ट की साधना करते रहें, पूजा अर्चना करते रहें। चंद्रदेव छठे भाव से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं तो अर्ली इंडिकेशन स्वास्थ्य का ही है। क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी बातों का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो परेशानी आ सकती है। क्योंकि ज्यादातर गोचर स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बरतने को कह रहे हैं और ज्योतिष आपको जिस बात के लिए सावधान करता है वहां यदि आप सावधान रहें तो आपके पास परेशानी नहीं आएगी, आपको महसूस ही नहीं होगा। तो आप जरूर स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जो लव बर्ड्स हैं, लव अफेयर में हैं, उनके लिए ये महीना अच्छा गुजरेगा। कभी कभी कंफ्यूजन की स्थिति होगी क्योंकि आपके लग्नेश मंगल वक्री हैं तो किसी तरह का आवेश नहीं लाना है रिलेशन में। तीसरे का इंटरफेरेंस सावधानी से सोच विचार करके रोक देना है। फिर
कोई परेशानी नहीं आएगी। गुरु महाराज की दृष्टि है, गुरु महाराज का गोचर है पंचम भाव पे, तो प्यार मोहब्बत बना रहेगा। और संतान संबंधी कोई आपको शुभ समाचार भी मिल सकता है, संतान को कोई लाभ पहुंच सकता है जिससे आपका मन प्रसन्न हो। शुक्र महाराज फिर 22 तारीख को चतुर्थ भाव पे आ जाएंगे, कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो आपके सुख के साधनों पे खर्च कराएंगे, विलासता के साधनों पे खर्च कराएंगे और आपको सुख का एहसास कराएंगे। तो कुल मिला के कुछ सावधानियां बरतते हुए ये महीना आपके लिए अच्छा गुजरेगा। अब इस माह में जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है वो है 1 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख। ये डेट्स किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए अशुभ है, शुभ नहीं है, तो हो सके तो इन डेट्स को अवॉइड कीजिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें और अपने चैनल अष्टो चर्चा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।